गांव के किनारे मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करता, तब जाकर घर में चूल्हा जलता। पेट भर खाना तो कभी मिलता ही नहीं था, कई बार तो बच्चे भूखे सो जाते। पर गरीबी के बावजूद रामू और उसकी पत्नी सीता का दिल बहुत बड़ा था। रामू अक्सर कहा करता, सीता, इंसान की असली अमीरी पेट भर खाने में नहीं, बल्कि दिल भर देने में है। सीता मुस्कुराकर कहती, हाँ, पर कभी हमारे बच्चों का पेट भी तो भर जाए। गांव में मेहमान। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा साहूकार अपने नौकरों के साथ आ रहा है। गांव के लोग उत्साहित थे, क्योंकि उनके घर में ठहरना गांव वालों के लिए इज्जत की बात मानी जाती थी। हर कोई चाहता था कि साहूकार उसके घर रुके, ताकि उनके घर की शान बढ़े। पर साहूकार का रथ जब गांव पहुंचा तो अचानक पहिए में खराबी आ गई और रथ गांव के किनारे रुक गया। सबसे पास रामू की टूटी झोपड़ी थी। साहूकार ने अपने नौकर से कहा, चलो, सामने जो झोपड़ी है, वहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं। जब तक रथ ठीक हो, आराम कर लेंगे। अमीर मेहमान गरीब के घर। रामू ने देखा तो हैरान रह गया। उसने तुरंत झोपड़ी के सामने बोरी बिछाई और आदर से कहा, आइए मालिक, हमारा घर छोटा है, लेकिन दिल बड़ा है। साहूकार झोपड़ी के अंदर गया। वहां न धान की चारपाई थी, न पंखा, न रोशनी, बस मिट्टी की दीवारें और फूटी खपरल। फिर भी रामू और सीता ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। सीता ने धीरे से रामू से कहा, आज हमारे घर में तो खाने को दाना भी नहीं है, मेहमान को क्या खिलाएंगे? रामू बोला, सीता, घर की इज्जत मेहमान से होती है, कुछ तो करना ही होगा। त्याग और प्रेम। सीता ने अपने बच्चों को देखा। सुबह से उन्होंने केवल आधी रोटी खाई थी। अब चूल्हे में जलाने को लकड़ी भी नहीं थी। पर माँ का दिल हमेशा त्याग करना जानता है। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, आज तुम लोग खेलो, मैं थोड़ी देर में खाना बनाती हूँ। वह चुपके से अपनी पायल खोल लाई और रामू को दी। जाओ, इसे बेचकर थोड़ी दाल चावल ले आओ। रामू पहले तो हिचकिचाया, पर फिर साहूकार के सम्मान के लिए बाजार की ओर दौड़ पड़ा। उसने दाल, चावल और थोड़ा सा गुड़ खरीदा और जल्दी से लौट आया। सीता ने मिट्टी के चूल्हे पर दाल भात बनाया और गुड़ के साथ थाली में सजाकर साहूकार के सामने रख दिया। मालिक, घर का खाना है, पर प्रेम से बनाया है, स्वीकार कीजिए। सच्चा स्वाद। साहूकार ने पहला निवाला खाया और चौंक गया। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने अपने महल में भी नहीं खाया। साहूकार ने रामू से पूछा, तुम्हारे पास इतना कुछ कहाँ से आया? झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। रामू मुस्कुराया, मालिक, अमीर खाने में मसाले और घी का स्वाद होता है, लेकिन गरीब के घर के खाने में त्याग और स्नेह का स्वाद होता है। यही फर्क है। इनाम। साहूकार की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी धन दौलत से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। उसने अपने नौकर से कहा, रथ ठीक हो गया हो तो भी आज रात मैं यहीं रहूंगा। उस रात साहूकार ने रामू और उसके परिवार के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। बच्चों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। सुबह जब वह विदा होने लगा, तो उसने रामू के हाथ में एक थैली रख दी। उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। रामू घबराकर बोला, मालिक, हम तो गरीब लोग हैं, ये सब नहीं ले सकते। साहूकार ने प्यार से कहा, ये दान नहीं, तुम्हारे प्रेम का मूल्य है। तुमने हमें अमीर से अमीर खाना खिलाया है। अब यह मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य संवार दूं। नया सवेरा। उस दिन से रामू का जीवन बदल गया। उसकी झोपड़ी की जगह छोटा सा पक्का घर बन गया। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। पर रामू और सीता ने कभी घमंड नहीं किया। वे हमेशा कहते, हमारे घर में जो भी आएगा उसे पेट भर कर खिलाएंगे, क्योंकि गरीब का घर छोटा हो सकता है, पर उसका दिल हमेशा अमीर होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और सच्चाई में है। गरीब का घर छोटा होता है, पर उसका दिल बहुत बड़ा होता है। अमीर खाने का असली स्वाद वहीं मिलता है, जहां रोटी में माँ का त्याग और पिता का पसीना मिला हो।